हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु ऑटोटेक में। और आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ लेके आया हूँ जो कि कार के बारे में है। और चलिए सबसे पहले वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो ये देखिए, ये है कार का डैशबोर्ड। और जैसे ही हम इंजन ऑन करते हैं, ये देखिए, ये माल फंक्शन की लाइट ऑन हो जाती है। वो दिख रही होगी आपको येलो कलर की साइड में। और जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ये जो इंजन माल फंक्शन की लाइट है ये चली जानी चाहिए। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए, ये स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट जो है ये अभी भी यहीं पे स्टेबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ये जो लाइट है, ये जो लाइट आपको दिख रही है, ये अभी भी यहीं पे शो हो रही है। तो इसका मतलब ये, चलिए मैं इसको इंजन ऑफ कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये आती क्यों है? ये आती इस वजह से है कि जैसे हमारे जो इंजन में होते हैं उसमें तो कई सारे जो हैं सेंसर लगे होते हैं, जैसे थ्रॉटल सेंसर, मैप सेंसर और बहुत सारे सेंसर इसमें लगे हुए होते हैं। तो किसी न किसी सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो या कोई तार वायर लूज़ हो या टूटी गई हो, कट गई हो, तो उस वजह से भी ये जो है इंजन माल फंक्शन की लाइट आ जाती है। तो जो सबसे पहला कारण है, एक दो तीन टाइप से ये इंजन लाइट आती है। एक या तो रेड कलर की आएगी या आपकी कंटिन्यू जो है, जैसे मेरे इसमें कंटिन्यू जो है ये येलो कलर में ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यू आ रहा है। और एक होती है जब हमारी जो इंजन की लाइट है वो ब्लिंक करने लगती है, हल्के जैसे इंडिकेटर होता है उस टाइप से ब्लिंक करता है। तो इसमें क्या है, अगर ये कंटिन्यू आ रही है तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर कहीं रास्ते में आपके ये गाड़ी में आ जाए तो आप आराम से इसको बाद में चेक करवा सकते हैं। अगर ये इंडिकेटर की तरह ब्लिंक कर रही है बार बार, तो सोचिए कि इसमें प्रॉब्लम है और आपको जल्द ही नज़दीकी किसी सर्विस सेंटर में जाके या किसी भी मैकेनिक के पास जाके आपको इसको चेक कराना होगा। और अगर कंटिन्यूस एक स्टैंडेबल है, मतलब कांस्टेंट है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब इससे क्योर कैसे करें, तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा देता हूं कि कैसे करके हमको इसको क्योर करना है। कुछ दो तरीके होते हैं, या तो आप मैन्युअली इसको चेक करके दूर कर सकते हैं इस लाइट को, या फिर जो OBD स्कैनर वगैरह होते हैं उससे गाड़ी को स्कैन करके और उसका प्रॉपर पता लग जाता है कि ये किस में दिक्कत है। कई बार जो ऑक्सीजन लेवल वाला होता है, इसमें ऑक्सीजन का होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह में होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादातर ये दिक्कत आती है। अब सबसे पहला कि भाई अगर ये लाइट आए तो इससे क्या नुकसान है, तो नुकसान इसको ज़्यादातर नुकसान आपका, एक तो गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, दूसरा एवरेज गाड़ी अच्छा नहीं देती, और तीसरा जो है इन्वायरमेंट को भी नुकसान है। क्योंकि हो सकता है आपके ऑक्सीजन सेंसर से ही प्रॉब्लम आ रही हो। तो क्या होता है, जो हमारी गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उससे क्या होता है, जो गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस, उसका एमिशन बढ़ जाता है। और गैस का एमिशन बढ़ने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान है। और आप जब पॉल्यूशन कराने जाएंगे तो आपकी गाड़ी पॉल्यूशन एमिशन में फेल हो जाएगी। तो ये नुकसान होता है इससे। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले इसका मैनुअली हम चेक करेंगे। अगर देखेंगे, अगर मैनुअल से हमारा कुछ स्टेप्स हैं, अगर उनको फॉलो करें, अगर मैनुअल स्टेप फॉलो करने से ये सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमें इसका OBD स्कैनर करके ही इसको सही किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो मैनुअल स्टेप्स हैं इस लाइट को दूर करने के, वो फॉलो करते हैं। और अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाला रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए और
ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सब आपको दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा ये है, इसको 2-3 बार ऑन ऑफ की 3-4 बार ऑन ऑफ कीजिए। ये ऑन हो गया, ऑफ़ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर ऑफ़ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, ऑफ़ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर 5 सेकंड रखिए, फिर इसको ऑफ़ कीजिए। इससे जो है ये जो आइकन है ये रीसेट हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो हम फिर आगे प्रोसेस में इसमें करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे इतने ही स्टेप से चला गया है। अब देखिए ऑफ़ करते हैं। अब इसको ऑन करिए, ऑन करते हैं। ये देखिए लाइट आ गई। अब इसको स्टार्ट करें, क्लच दबाया, ये देखिए ये चली गई। तो हमारा बस इतने स्टेप से देखिए ये चली गई है। तो ये ट्रिक्स हैं इसको दूर करने की। और अगर ये इससे भी नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैं ऑन ऑफ किया था उसके बाद क्या करना है, इंजन को अगर ये स्टेप से आपका काम नहीं हो रहा है तो सेकंड स्टेप जो है, चलिए मैं इंजन ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे तरीके पे जाता हूँ। तो जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें क्या करना है आपको, यहीं पे आइए, मैं आपको इंजन पे, ये यहाँ पे आके अभी आपने क्या किया था, ऑन ऑफ, ठीक है, ये ऑन हुआ, फिर ये ऐसे करके हमने ऑफ़ कर लिया। अगर ये ऐसे नहीं होता तो आपको 2-3 बार इस गाड़ी को जो है स्टार्ट भी करना है। जैसे ये यहाँ से ये क्लच है, क्लच दबाइए और इसको जो है ऐसे ऑन कीजिए, थोड़ी देर ऑन कीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे 2-3 बार इसको इंजन को ऑन कीजिए, ये सब कीजिए, ये आपका रीसेट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपका ये रीसेट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले बोनट खोलिए। चलिए मैं बोनट की तरफ ले चलते हैं आपको। तो देखिए हम ये बोनट पे आ गए। तो हमें ये देखिए, ये जो कपलर हैं इनके ये देखने वायर कहीं कटी तो नहीं है। ये हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। कई बार क्या होता है कि ये कट जाते हैं तो भी जो है आपकी वो इंजन माल फंक्शन की लाइट ऑन हो जाती है। ये सारे हमने कपलर चेक कर लेने हैं, जितने भी कपलर्स हैं इसमें ये सारे हमने चेक कर लिए। और ये देखिए कि इसमें कोई वो तो नहीं हो रहा है। अब अगर ये भी इसको करने के बाद फिर ऑन ऑफ कीजिए और देखिए कि गाड़ी में वो जाता है कि नहीं। अगर तब भी नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो बैटरी है इस बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसको निकाल देना है और इसको आधा घंटे तक निकाल के, और आधा घंटा निकाल के इसको ये जो है अलग कर दीजिए और इसको निकाल के रखिए। और उसके बाद आधा घंटे बाद फिर गाड़ी को फिर इसका ये टर्मिनल जोड़िए और आधे घंटे बाद उसको फिर जोड़ने के बाद गाड़ी को जो है ऑन ऑफ कीजिए। तो फिर देखा आपने, ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी है उसकी जो इंजन माल फंक्शन की लाइट है वो चली गई है। अब किसी किसी केस में क्या होता है कि गाड़ियां जब बहुत सारी पुरानी हो जाती हैं, 10-15 साल पुरानी हो जाती है, तो क्या होता है कि जो सेंसर होते हैं, जितने भी वो सेंसर मैंने आपको दिखाए, उन सेंसर का क्या होता है, सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है। और जो हमारा ECU कंपार्टमेंट है, पहले जो कार्बोरेटेड वाली गाड़ियाँ आती थी उनमें ये चीज़ें सब मैनुअल होती थी, लेकिन जब से ये ECU वाला सिस्टम आया है तो इसमें क्या किया जाता है कि ECU में, हमारे ECU में सारे, अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो वो ECU को
बताता है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ऑनर है गाड़ी का, जो गाड़ी चला रहा है, उसको डिस्प्ले कर देता है कि भाई देखिए आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको सही कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे कोई हेल्प मिले, और आपको भी अगर कभी परेशानी हो और आपका मैकेनिक काफ़ी दूर हो, और तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं। और जैसे मेरे केस में देखिए, मैं भी अभी नया नया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की कि इसको करके होता है कि नहीं, और देखिए ये सही हो गया। तो इसके लिए मेरे को क्या हुआ, सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा, और जो है आपके इससे जो है टाइम की सेविंग होगी और पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ लेके जाएंगे, वो भी ये सारी चीज़ें चेक करेगा, और फिर आपको बोलेगा जी इसके ये ख़राब है, वो ख़राब है। कई मैकेनिक, मैं ये नहीं कहता कि सारे मैकेनिक ख़राब होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि भाई आपको पता ही है कि क्या सीन होता है मैकेनिक्स का। तो आप फालतू में आपका पैसा लगेगा भाई आपको। अब अगर वो आपकी गाड़ी देखेगा तो उसका भी चार्ज लेगा आपसे, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर खुद से करना चाहें तो ये खुद से ट्राई कर लीजिए, और आपकी गाड़ी अगर तब भी सही नहीं होती, आपके कपलर वगैरह सब सही हैं, लेकिन आपने अपने कपलर चेक कर लेने हैं, जो मैंने स्टेप बताए आपको। फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको, जैसे मैंने अपनी गाड़ी में किया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उससे नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप मैंने जो आपको बताया स्टार्ट करने वाला, उससे भी नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप में आप थर्ड स्टेप में आप सारे कपलर्स चेक कीजिए कि कहीं कपलर्स के कोई वायर कट तो नहीं हुई है। अगर आपने कपलर्स भी चेक कर लिए कि कोई भी कपलर जो है किसी की वायर नहीं कटी है, तो फिर आप जाके बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल की वायर निकाल लीजिए। वायर निकालने के बाद उसको आधे घंटे तक ऐसे ही रखिए, उसके बाद आइए फिर कनेक्ट करके फिर ऑन कीजिए। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, और इस मैनुअल प्रोसेस से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी नहीं होता है तो आपको फिर जाके मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, वो स्कैन करेगा, और स्कैन के थ्रू ही तब जो उसमें कोड आते हैं उनसे ही पता लग पाता है कि क्या एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम गाड़ी में हुई है। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बोलते हैं कि जो ये इंजन लाइट आ जाती है तो इंजन ख़राब हो गया, आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस लाइट के आने से आपका इंजन सीज नहीं होता है। ये आप श्योरिटी कर लीजिए कि आपकी अगर इंजन की लाइट आ गई तो आपका इंजन सीज नहीं होगा। ये केवल आपको ये इंडिकेट करेगा कि भाई आपकी उसमें प्रॉब्लम है, किसी सेंसर में प्रॉब्लम है, जो कि जो उसको कम्युनिकेशन भेजना है वो प्रॉपर ECU को कम्युनिकेशन भेज नहीं पा रहा है। तो ECU आपको वो फॉल्ट दिखा रहा है कि भाई आपके जो इंजन माल फंक्शन की फॉल्ट की लाइट आपकी आ जाती है। अब वही बताया मैंने कि क्या क्या इससे नुकसान होंगे, कि आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उससे जो फ्यूल बर्न है वो ज़्यादा होगा, आपका स्पार्क प्लग कोई ख़राब होगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके EBD स्कैनर से सारा आ जाता है। और EBD स्कैनर आप चाहें तो खुद से भी मंगा सकते हैं, सस्ते सस्ते भी आते हैं, और मोबाइल ऐप से उनको कनेक्ट कीजिए और बस अपने उसमें लगाइए EBD स्कैनर को, और खुद से भी कर सकते हैं। और आपको अगर इतना नॉलेज नहीं है तो जाके आप पहले ये ट्राई कीजिए, ये सिंपल स्टेप्स ट्राई कीजिए, और इनमें अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो जाके किसी मैकेनिक को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए सर्वप्रथम है। हमको अपने इन्वायरमेंट से प्रेम करना चाहिए, और इन्वायरमेंट की सेफ्टी सबसे प्रथम है। तो हमको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपके ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो ऑक्सीजन मीटर, जो ऑक्सीजन जो सेंसर होता है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर, जो हमारे हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और जब ये लाइट आ रही है, अगर वो सही से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं आ रही है उसमें, तो वो क्या करेगा कि जो विषैली गैस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो सारी आपको इन्वायरमेंट में छोड़ेगा और इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो इससे बचने का यही तरीका है, और आप जल्दी से जल्दी इसको सही करवा लीजिए। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा, और ऐसे ही कई वीडियोज़ आपको
इस चैनल पे कंटिन्यू अब आती रहेंगी। पहले आपके पास बाइक की आती थी, अब ये कार की भी आती रहेंगी, और कार और बाइक दोनों की ही वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन करना ना भूलिए, और वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपकी प्रॉब्लम, अगर आपके साथ भी ये कोई प्रॉब्लम आई है और वो सॉल्व हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।